Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to first video of DevOps Bootcamp, and this is your host Munib. And inshallah, in this video we will be understanding the fundamental and concept of DevOps. ठीक है, DevOps एक्चुअली है क्या, और DevOps के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट में यूँ कह लेंगे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकॉन्सेप्शन है, उस चीज़ को समझने DevOps एक्चुअली है क्या. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्रिस्टल क्लियर हो. ठीक है, तो DevOps को समझने से पहले, डेवॉप्स से पहले की क्या दुनिया थी उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं. सो अ क्विक हिस्ट्री ऑफ डेवॉप्स की अगर हम बात करें, सो डेवॉप्स से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट कहलाता था, अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ठीक है, SDLC जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. तो SDLC के अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडल आया करते थे. ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि कंपनीज फॉलोड वाटरफॉल और एजाइल मॉडल. ठीक है, वाटरफॉल है या एजाइल मॉडल, ये बेसिकली SDLC मॉडल्स कहलाते हैं. ठीक है, जिसके अंदर आपके सबसे पहले सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग, उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना, उसका सोर्स कोड, फिर उससे बिल्ड पैकेज बनाना, फिर उसकी टेस्टिंग करना, फिर डिप्लॉयमेंट करना, एंड देन उसकी मॉनिटरिंग करना. तो वाटरफॉल मॉडल में अलग किस्म क्या आप कह रहे हैं कि उसमें मेथोडोलॉजीज आती थी. एजाइल में हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजीज आती थी. सो डेवऑप्स से पहले ये अप्रोच चलती थी. ठीक है, आपके वाटरफॉल मॉडल और एजाइल मॉडल. अब इसके अंदर क्या होता था कि आपके जो सॉफ्टवेयर टीम मेंबर्स होते थे ना, तो वो आइसोलेशन पे काम कर रही होती थी. मतलब ये समझे कि डेवलपर्स हो या QA की टीम हो या ऑपरेशन की जो टीम हो, वो सेपरेटली काम कर रही होती थी. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डेवलपर ने कोई कोड लिखा, उसके पास लोकली उसके अपने वर्क स्टेशन पे बिल्कुल सही चल रहा है. अब जैसे ही वो कोड आगे प्रोवाइड करता है ऑपरेशन टीम को या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, और उनके पास अगर नहीं चलता, तो वो इस तरह से आप कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट आता था, उनके आपस में इस तरह के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे और आपस में वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते थे. ठीक है, वजह ये है कि डेवलपर बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो कोड सही चल रहा है, अब वो ऑपरेशन की टीम कह रही है कि हमारे पास सही नहीं चल रहा है. तो इस तरह के जो है ना आप कहने के मिसकॉन्सेप्शन हुआ करती थी. तो इसी वजह से आप कहने के बहुत ज़्यादा डिलेस आते थे, बग्स आते थे, और एक दूसरे के ऊपर आप कह लें कि ब्लेम गेम चल रहा होता था. ठीक है, और चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन पे नहीं जा रही थी. ठीक है, गलत डायरेक्शन पे जा रही थी. अब एक मीम है ये. ठीक है, तो मतलब ये है कि डेवलपमेंट टीम ये कहना चाह रही है कि हमारे पास तो सही चल रहा है, ये ऑपरेशन की टीम का मसला है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वालों का मसला है, उनके पास क्यों नहीं चल रहा है वो खुद जाने. लेकिन डेवलपर कह रहे हैं कि हमारे पास लोकली ये चीज़ें सही चल रही है. ठीक है, तो एक मीम था जो कि मैंने ऐड इसलिए किया था ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए कि डेवलपर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान क्या कॉन्फ्लिक्ट था. ठीक है, पहले ये एक बेचारा गोरा था. ठीक है, अभी भी ये जिंदा है. ठीक है, और इसका नाम है पैट्रिक डिबॉय. ठीक है, ये एक कंसल्टेंट है. ठीक है, और ये असली कह रहे हैं कि जैसे एक कंपनी में काम कर रहा था, और इसने ये चीज़ वहाँ नोटिस की होगी कि भाई डेवलपर्स और सिस्टम एडमिन के दरमियान जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहते थे. ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा होता था. तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ये पैट्रिक भाई हमारे परेशान हो गए थे. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि आपके जो डेवलपर्स थे या आपके जो सिस्टम एडमिन के जो बंदे थे वो आपस में मतलब कोलैबोरेट ही नहीं करते थे, ना वो एक दूसरे के पेन पॉइंट्स को या उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करते थे. तो 2009 में बेसिकली इसने एक टर्म निकाली है जिसका नाम है डेवऑप्स. अब डेवऑप्स बेसिकली जो डेवऑप्स का जो डेव है ये निकला है डेवलपमेंट से, और ऑप्स निकला है ऑपरेशन साइड से. तो इसने 2009 में इसने एक टर्मिनोलॉजी निकाली है डेवऑप्स के नाम से, और 2008 से लेकर 2009 के दरमियान इसने एक डेवऑप्स का इसने आइडिया पिच किया, और इसने मल्टीपल टेक कॉन्फ्रेंस में जाके इसने इस आइडिया को पिच किया, मल्टीपल लोगों को इसने अवेयरनेस दी, उसको समझाया कि डेवऑप्स एक्चुअली है क्या. तो जो आपके IT के जो एक्सपर्ट्स थे, तो उनको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होना शुरू हुई कि भाई कोलैबोरेशन से या ऑटोमेशन की मदद से हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा हम बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, और उसके रेशियो को और ज़्यादा हम एक्सीड कर सकते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू को. ठीक है, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर भी जल्दी रिलीज हो जाए और एंड यूजर्स तक उसकी रसाई हो. ठीक है, और एंड यूजर जल्दी से उसको अडॉप्ट करके वो यूज़ करे. ठीक है, सो दैट्स हाउ डेवऑप्स केम इनटू बीइंग, एंड इट इज़ नाउ बिकम अ वे ऑफ वर्किंग. तो ये 2010 से लेके अब तक चल रहा है. Amazon, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज ने डेवऑप्स को एम्ब्रेस किया, डेवऑप्स को अडॉप्ट किया, और उन्होंने इसी डेवऑप्स मेथड को यूज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और ज़्यादा इन्होंने इन्हांस किया. अब इसमें जेंकिंस, डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म ये जो टूल्स लिखे हुए आगे चल के अभी हम डिस्कस करेंगे. अब हम समझते हैं डेवऑप्स है क्या. डेवऑप्स जैसे मैं बता चुका हूँ एक कॉम्बिनेशन है. किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है भाई? डेव का और ऑपरेशन का. और डेवऑप्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो उस चीज़ को मुझे ओवरकम करना है आप सब लोगों को. ठीक है, कि डेवऑप्स है क्या, डेवऑप्स को लोग किस तरह से
ट्रीट करते हैं, डेवॉप्स को किस तरह से लोग समझते हैं, ठीक है। जो अगला बंदा है वो डेवॉप्स का वर्ड सुनते ही क्या समझता है, ये चीज़ हमें क्लैरिफाई करनी है। तो भाई जैसे हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है, एजाइल मॉडल है, तो इसी तरह हमारे पास डेवॉप्स भी आप कह लें एक मेथोडोलॉजी है। आई कैन नॉट से दैट डेवॉप्स इज अ टूल. The only thing which I can say is DevOps is considered as a culture of communication. A culture of communication that promotes collaboration between developers, system administrator, and any other team members to promote, to automate, to speed up the software delivery process and ensure the quality. ठीक है, तो ये एक हाई लेवल पे मैंने बात कही है DevOps है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अब इसमें डेवॉप्स में जैसे मैं बता चुका हूँ, डेवलपर्स और आपके जो सिस्टम एडमिन या ऑपरेशन की जो टीम होती है वो आपस में कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन करके सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर आप बिल्ड करते हो, उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसकी रिलीज़ बनाई जाती है और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, फास्टर वे में। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है डेवॉप्स की। अच्छा, अब क्या एक्चुअली डेवॉप्स नहीं है, ठीक है। जैसे आप मार्केट में काफ़ी लोगों का आपने देखा होगा कि भाई डेवॉप्स एक बंदा डेवॉप्स है, वो जादू की छड़ी चला के जो है ना कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उस अगर इसको ये सारे काम आते हैं तो वो डेवॉप्स है, ठीक है, डेवॉप्स इंजीनियर है। मानते हैं कि चलो वो डेवॉप्स इंजीनियर ज़रूर है, लेकिन डेवॉप्स इट्स अ मेथोडोलॉजी, ठीक है, मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, और इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर टीम एंड ऑपरेशन टीम, ठीक है। अब डेवॉप्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे पिलर्स आते हैं। पिलर समझते हैं एक बुनियाद आप कह लें, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। आप उस स्ट्रक्चर को यूज करने और उसको अचीव करने के हमारे पास आप कह रहे हैं बहुत सारे टूल्स हैं। ये जो आपके सामने जो स्क्रीन में नजर आ रही है, AWS का आइकन है, एज़्योर का है, डॉकर है, टेराफॉर्म है, कुबरनेटिस है, जेंकिंस है, गिटहब एक्शन है, गिटहब है, ये सारे क्या है एक कह लें कि टूल्स हैं। लेकिन ये आप यूँ समझे कि ये डेवॉप्स की टूल नहीं है। डेवॉप्स एक मेथोडोलॉजी है और उसके अंदर ये हमारे पास इस तरह ऐसे टूल्स यूज होते हैं। इसके अलावा और भी टूल्स हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर आप कह लें जो टूल्स जिसका एक्चुअल यूजेज ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे उसके आइकन्स मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। आप लोग को क्लियर हो जाए चीज़, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, एज आई ऑलवेज से दैट डेवॉप्स इज अ कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स नॉट जस्ट अ टूल, इट्स अ मेथोडोलॉजी और इट्स अ कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन. अच्छा, अगर हम बात करें प्रैक्टिस इसकी, डेवॉप्स की भी एक प्रैक्टिस होगी, एक अपना एक प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जिसको हमें मद्देनजर रखना है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन का, जो कि इट्स बेसिकली एन एसेंशियल की. विदाउट कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन हम अपने डेवॉप्स प्रिंसिपल को और प्रैक्टिसेस को हम नहीं समझ सकते, ठीक है। ये आगे मैंने इसके डिटेल्स में लिखी है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है। पहला हमारे पास है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, जिसको हम लोग CI/CD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऑटोमेशन है, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है और सिक्योरिटी एज अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली आप आइसोलेशन को ब्रेक करते हैं, ठीक है। आप अपने तमाम टीम मेंबर्स के साथ आप टुगेदर काम कर रहे होते हैं, लूप होल्स को समझते हैं, ठीक है, और गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एक दूसरे को समझाते हैं, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी जो प्रोसेस है और ज़्यादा फास्टर हो जाए, ठीक है, और दोनों के दरमियान जो है कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन हो और दोनों एक दूसरे को समझ सके कि हमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है, ठीक है। CI/CD की बात करें तो CI में क्या होता है, CI कहते हैं हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन. कंटिन्यूस इंटीग्रेशन नाम से ही इसका मतलब है कि आपके डेली बेसिस पे, फ्रीक्वेंटली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ है जो कि कोड लेवल पे हो तो उस पर मर्जिंग हो रही है, ठीक है। उस पर आप कोई ना कोई फीचर या कोई ना कोई चीज़ आप अपडेट ला रहे हो एप्लीकेशन पे, ठीक है, उस रेलेवेंट चेंजेस को अगर आप मर्ज करना चाह रहे हो तो वो CI कहलाता है, ठीक है। CD में क्या होता है, हमारे पास इसमें मल्टीपल फेजेस है। एप्लीकेशन कोड का चेकआउट से लेके डिप्लॉयमेंट मॉनिटरिंग तक का जो पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के अंदर आता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट होती है, उसका बिल्ड वगैरह बनता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, दैन उसके बाद उसको डिप्लॉय किया जाता है। आइदर आप नॉर्मल सर्वर पर डिप्लॉय करें या आप उसको कंटेनर के तौर पर आप डिप्लॉय करें। ऑटोमेशन की बात करें, जो हम लोग पहले काम जो हम लोग मैनुअल तरीके से करते थे, जाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, उस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है, जो कि इंश्योर करता है कि आपके जो एरर्स है वो रिड्यूस हो और आपकी जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है या जो प्रोसेस है उसमें ज़्यादा तेज़ी आए। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक की बात करें तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें, मॉनिटरिंग आपकी 24/7 हो रही होती है कि आपके एप्लीकेशन में कोई एरर तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है, कस्टमर एंड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है, या आपके अपने सर्वर लेवल पे कोई इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये मॉनिटरिंग का एक पार्ट है। फीडबैक जाहिर आपको पता है, फीडबैक जो है वो कस्टमर एंड से या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक फीडबैक आ रहा होता है कि भाई कि एप्लीकेशन सही चल रही है या इसमें कोई एरर या कोई बग या कोई सर्वर क्रैश तो नहीं हो रहा या एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रही।
या आपका जो डीबी है वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप रेगुलर इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के, अपने एप्लीकेशन की, कि इसको हम कैसे और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इसके अंदर हम लोग इंप्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। इंटरफेस वगैरह से लेके बिजनेस लॉजिक तक आपकी तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल अच्छी परफॉर्म हो रही हो, उसमें कोई किसी भी किस्म का कोई भी इशू ना आ रही हो, ठीक है, और एंड यूजर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आ रही हो, ठीक है। तो ये इंप्रूवमेंट का एक फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की बात करें तो इसमें जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसमें आपका नेटवर्किंग, सर्वर, डेटाबेस, स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। आप इसको किसी ना किसी क्लाउड पे आप प्रोविजन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लाउड पे हमारे पास प्रोविजन करने के दो तरीके हैं, या तो हम मैनुअल बना सकते हैं, मैनुअल बनाएंगे तो ज़ाहिर उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। अगर आप विद इन फ्यू मिनट्स आप अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड एज अ पिलर। अब इसके अंदर हमारे पास टेराफॉर्म है, क्लाउड फॉर्मेशन है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर प्रोविजनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ कोड। सिक्योरिटी एज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो देखें, सिक्योरिटी हमारे पास एक SRM मॉडल कहलाता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, जो कि मैं एक अलग से एक वीडियो बना के मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें हमारे पास दो तरह की सिक्योरिटी आती है, ठीक है। एक आता है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड और एक आता है सिक्योरिटी इन द क्लाउड, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं डेवॉप्स की, तो जो डेवॉप्स रेलेवेंट या जो डेवॉप्स के डोमेन में जो सिक्योरिटी का एक एलिमेंट जो आता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास दो तरह की सिक्योरिटी आती है, एक आती है एप्लीकेशन की सिक्योरिटी और एक आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी। एप्लीकेशन की सिक्योरिटी में क्या होता है, आपके पूरे कोड की स्कैनिंग की जाती है, ठीक है। सिवियरिटी लेवल क्या होता है, क्या है, हाई है, लो है, मीडियम है, ठीक है। इसके अलावा डिपेंडेंसी चेक्स होते हैं। इसके अलावा आपका अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉकर इमेज है तो उस इमेज को स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। इस तरह के चेक्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें हमारे पास नेटवर्क किस तरह से आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, हाईली अवेलेबल है या नहीं, उसके अंदर आपने किस किस को एक्सेस दिया हुआ है, या ये पब्लिकली ऑल ओवर दी इंटरनेट ये खुली टीचर की तरह तमाम पोर्ट्स और एप्लीकेशन के जो आईपी से वो अलाउ की हुई है, या आपने जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है उसमें कोई सिक्योरिटी लूपहोल तो नहीं छोड़ा हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर हम बात करें डेवॉप्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो डेवॉप्स का आप कह लें कि जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि डेवॉप्स जो कि इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है, आइदर वो उनका अपना बेयर मेटल या ऑन प्रेमिसेस या उनका फिजिकल डाटा सेंटर है, या वो क्लाउड पे मैनेज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, सर्वर्स को, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं डेवॉप्स में, तो इसमें हमारे पास क्या की चीज़ें, ये आपको ये फंक्शनलिटी के तौर पे ये प्रोवाइड कर रहा होता है, फास्टर डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, क्लाउड ऑटोमेशन टूल को यूज़ करते हुए, ठीक है। स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, लाइक आप जो है एक एप्लीकेशन को मल्टीपल क्लाउड पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइक इन AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड, अलीबाबा और डिजिटल ओशन पे, ठीक है। कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी CI/CD पाइपलाइन को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, CI/CD पाइपलाइन को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर आप डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग और फीडबैक वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, और कोलैबोरेशन अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स भी आप अचीव कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स का मतलब ये है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिफरेंट रिमोट लोकेशन से डिफरेंट आपके टीम मेंबर्स जो है वो आपस में कोलैबोरेशन करके अपने उनके आइडिया से, उनके सजेशन से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है, या सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉपुलर जो टूल्स है या प्लेटफॉर्म्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहा हूँ, इन डेवऑप्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो इसमें हमारे पास लिनक्स है, CI/CD है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है, कंटेनर्स है, ऑर्केस्ट्रेशन है, मॉनिटरिंग, लॉगिंग है और सिक्योरिटी टूल्स है, ठीक है। ये हमारे पास आप कह लें कि मेन पिलर्स है डेवऑप्स के। अब लिनक्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, ठीक है। लिनक्स को मैं इंशाल्लाह सबसे पहले डेवऑप्स का जो एलिमेंट है तो इसमें सबसे पहले लिनक्स को ही कवर कराऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह लिनक्स के कुछ थ्योरी एंड कुछ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन टॉपिक्स हैं जो कि आने वाले दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लिनक्स में हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लेवर्स आते हैं, लाइक ubuntu है, अमेजॉन लिनक्स है, रेड हैट है, काली लिनक्स है, CentOS है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। CI/CD की बात करें तो उसमें हमारे पास जेंकिंस है, गिटहब एक्शंस है, बिटबकेट है, गिटलैब है, और AWS का अपना कोड पाइपलाइन भी है जिसको आप यूज़ करते हुए आप CI/CD अचीव कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की बात करें तो इसमें हमारे पास यूनोमी है, क्लाउड फॉर्मेशन है, टेराफॉर्म है, जिसको आप यूज़ करते हुए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। कंटेनर और ऑर्केस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास डॉकर है, कुबरनेटिस है, और कुबरनेटिस की अगर आप बात करते हैं क्लाउड नेटिव जो सर्विस है, जिसमें हमारे पास AWS का EKS जो कि इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस कहलाता है, और एज़्योर का एज़्योर कुबरनेटिस सर्विस। इसके अलावा गूगल भी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है GKE, गूगल कुबरनेटिस इंजन, ठीक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
मॉनिटरिंग लॉगिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टूल आते हैं, कुछ क्लाउड नेटिव टूल आते हैं। अगर आप बात करते हैं AWS की तो इसमें हमारे पास क्लाउड वॉच है, एज़्योर का अपना मॉनिटर है, इसके अलावा ELK स्टैक है, प्रोमीथियस, ग्रेफाना है, ज़ैबिक्स है, ठीक है, वाजू है। तो हमारे पास बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स हैं, ठीक है। सिक्योरिटी टूल की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ इसके अपने टूल हैं, हाशिकॉप वॉल भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा सोनार क्यूब यूज़ कर सकते हैं और ट्राई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यूज़ केसेस की, जो रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस हैं, तो इसमें हमारे पास नेटफ्लिक्स है, एयरबीएनबी है, ऊबर है, अमेजॉन का जो अपना ई-कॉमर्स है, स्पॉटिफाई, ये सारे के सारे मोस्टली क्लाउड एनवायरनमेंट में चल रही है और इनमें से मेजॉरिटी आपके AWS पे ही चल रही है, ठीक है। नेटफ्लिक्स जो बेसिकली AWS पे चल रहा है, एयरबीएनबी भी चल रहा है, ऊबर भी चल रहा है, AWS प्लस GCP दोनों क्लाउड पे चल रहा है, ठीक है। अमेजॉन का जो अपना ई-कॉमर्स जो स्टोर है, ठीक है, वो AWS पे चल रहा है, ठीक है। स्पॉटिफाई भी आप यूँ कह लें कि गूगल क्लाउड पे ही चल रहा है। अगर हम बात करें DevOps की, if I want to summarize DevOps in a single frame or in a single picture, so DevOps is a culture of communication or a set of practices that promotes the collaboration or communication between developer team and infra team to resolve all the relevant issues of सर्वर साइड और आपके जो एप्लीकेशन लेवल की जो डिपेंडेंसी है उसको रिजॉल्व करके अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को और ज़्यादा इन्हांस करें, सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस को और ज़्यादा उसमें तेज़ी लेकर आएँ, स्पीड अप लेकर आएँ, ठीक है। और इसमें जो डेवॉप्स बेसिकली जो फोकस करता है उन एरियाज में, उनमें हमारे पास कोलैबोरेशन है, ऑटोमेशन है, कंटिन्यूस डिलीवरी है, ताकि उसके थ्रू आप बिल्ड वगैरह बना के, एप्लीकेशन की बिल्ड वगैरह बना के उसकी टेस्टिंग की जाए एंड देन उसको आप डिप्लॉय कर सकें, ठीक है, आइदर ऑन नॉर्मल इन्वायरमेंट और इन कंटेनराइज्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। So this is the theory of DevOps, and I have tried my level best to make you guys understand about what actually is DevOps in simple words along with the explanation, ठीक है। आप लोग के कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मुनीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।